नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जो है नए पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। जो अभी एचएसएससी के द्वारा जो कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसका यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। और ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है मलकीत गिर भाई ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन जो है वो रहेगा कि दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब जो है वो चुनना है और दर्पण रेखा जो है ए बी पर रखा जाता है। तो इसका आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका जो है वो राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे जो डब्ल्यू दे रखा है, डब्ल्यू का आप देखोगे तो मिरर इमेज अगर करोगे तो डब्ल्यू का एम बनेगा, लेकिन यहाँ पे भी डब्ल्यू है, यहाँ पे भी डब्ल्यू है और यहाँ पे भी डब्ल्यू है। तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ अकेला ऑप्शन बचता है जो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2002, ये आपका कब जो है पास किया गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ये लागू जो है वो कब किया गया, तो 1 जुलाई 2005 को जो इसका लागू किया गया। लेकिन ये हम कह सकते हैं 1 जुलाई 2005 को लागू किया, तो इसके अकॉर्डिंग ये 2004 में भी इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन जैसे इसका एग्जैक्ट आंसर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका बनना चाहिए, दिसंबर 2002। बाकी देखते हैं इसका राइट आंसर जो है एचएसएससी यहाँ पे क्या देती है। जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन है सबकी अलग से जो है ऑफिशियल आंसर की आने के बाद वो चीजें देखेंगे। 50 के हर दो भाग को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 है। तो इसको आप या तो ऑप्शन उठा के कर सकते हो, जैसे आप ऑप्शन उठाओगे आसान वाले 1/20 उठा लो और 1/30। आपने 20 और 30 दो इसके जो पोर्शन कर लिए, दो पार्ट बना दिए इसके। इसका एलसीएम कितना 60 आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना 3 बनेगा और यहाँ पे 2, यानी कि टोटल कितना 5/60 1/12। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। या दूसरा आप कैसे, एक को आप x मान सकते हो, दूसरे को आप 50 माइनस x मान सकते हो, तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घर में स्वच्छ जल योजना प्राप्त करने में देश का तीसरा राज्य जो है बना है, तो कौन अपना हरियाणा बना है। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान के जो है भी एग्जाम में पूछा गया था आपका, राजस्थान के गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्र जो है अभी प्रेजेंट टाइम में आपके राजस्थान के जो है गवर्नर हो जाएंगे। और इसके सीएम कौन है, तो सीएम आप सभी को पता है कौन, अशोक गहलोत जो है इसके आप सीएम हो जाएंगे। राजस्थान की राजधानी आप सभी को पता है कौन सी, जयपुर जो है इसकी राजधानी है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में ये सारी चीजें कमेंट करके बताना क्या क्या रहेगी। अब यहाँ पे क्या है, हरियाणा जो है तीसरे नंबर पे यहाँ पे रहा है। लेकिन एक चीज और ध्यान रख लेना, 100% हर घर जल योजना, हर घर जल योजना, ये योजना जो थी जिसके तहत 100% का टारगेट जो है पूरा करने वाला कौन बना है, तो अंडमान निकोबार बना है। और दूसरा कौन सा, दादर और नगर हवेली जो है, ये दोनों आपके यूनियन टेरिटरी जो है ये 100% जो है इन्होंने टारगेट पूरा किया है हर घर जल योजना से। नेक्स्ट आपके सामने हृदय पेशी उत्तक का एक सिकुड़ा हुआ उत्तक है, यानी हार्ट से जुड़ा हुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और ये दोबारा से रिपीट में क्वेश्चन है आपके जुलाई अगस्त के महीने में, ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं और पीछे की क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया भी था। द स्मॉलर द डैश द शार्पर विल बी इमेज, यानी कि जितना छोटा होगा मॉनिटर पर दर्शाई जाने वाली जो इमेज है वो उतनी स्पष्ट होगी। तो कौन सा डॉट पिच यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद यूजीसी के बारे में पूछा गया, आपकी यूजीसी क्या, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कितने बजे जो है 8 और 9 बजे के बीच में एक घड़ी जो है मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में 80 डिग्री का जो है वो कोण बनाएगी। तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा 11/2m माइनस में 30h इज इक्वल टू आपका क्या, थीटा। और हर बार यही फॉर्मूला लगा हमारा क्लॉक वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट आंसर जो है जब आप यहाँ पे h की जगह आप कितना रखोगे, h, क्योंकि जब टाइम आपका 8 से 9 बजे के बीच में है, तो यानी कि कितना भी टाइम आप लगा लो, आप 8 से 9 बजे यानी कि 8:01 से लेकर 8:9 तक, 9 बजने से पहले 8 बजे के बाद में हर एक में 8 जो है यहाँ पे जरूर शो होगा, यानी आवर की जगह हम 8 जो है यहाँ पे पुट करेंगे, थीटा की जगह हम 80 यहाँ पे जो है पुट कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 11/2m, यहाँ पे 8 जो है पुट करेंगे तो माइनस में कितना 240 हो जाएगा, इज इक्वल टू 80 है। तो आप यहाँ पे 240 को यहाँ पे उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में 240 यहाँ पे हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो आपका m इज इक्वल टू कितना, ये आपके सामने 320 बना, इंटू में 2/11 यहाँ पे बना, यानी कि 640/11। और राइट आंसर जो बनेगा 58 से ही 2/11, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर बन जाएगा। यदि महीने की 5 तारीख को आपका सोमवार पड़ता है, तो 5 तारीख को अगर आपका सोमवार है तो 26 तारीख के 3 दिन बाद का दिन जो पूछा गया है। 5 को सोमवार है, यानी 5 और 7 12 को सोमवार हो जाएगा, यानी कि 12 और 7 19 को सोमवार हो जाएगा। और 19 और आपका कितना 12 और 7 19, ठीक है 19 हो गया, 19 और 7 26 को आपका जो यहाँ पे सोमवार हो जाएगा। और 26 के बाद इसने 3 दिन पूछा है, तो 26 को आपका मंडे है, 27 को आपका ट्यूसडे
और 28 को आपका वेडनेसडे हो जाएगा और उसके बाद थर्सडे, यानी वीरवार जो है राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। आतंकवाद वित्तीयन से लड़ने से संबंधित है तो अनलॉफुल एक्टिविटीज जो आपका एक्ट जो है UAPA 1967 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। भारत में सिंचाई क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र किस कारण जो खारा हो जाता है, यानी जो आपका काफी ज्यादा जो है खारा हो जाता है किस वजह से होता है, तो वो ओवर इरिगेशन से होता है, अत्यधिक सिंचाई से हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य जो है सरकारों ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना जो है भूमि श्रमिकों के लिए शुरू की है, तो कौन? छत्तीसगढ़ यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ के बारे में पहले ही हमने पढ़ा था, रायपुर जो इसकी राजधानी है। सीएम कौन हो जाएंगे? तो भूपेश बघेल जो है अभी प्रेजेंट टाइम में इसके सीएम हो जाएंगे। गवर्नर कौन है? तो अनसुईया जो है यहाँ पे गवर्नर, और बाकी छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर है, बस ये चीज होगी। और छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे जो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना जो है ये भूमिहीन श्रमिकों के लिए शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल कौन सी? ईटानगर जो है आपकी इसकी कैपिटल जो है वो हो जाएगी। सिक्किम की कैपिटल कौन सी? तो आपकी गंगटोक जो है वो सिक्किम की कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट में क्वेश्चन है जो अभी पीछे अगस्त के महीने में जो HSSC ने पेपर लिया था और सेम का सेम यही क्वेश्चन था। निम्न में से कौन से पादपों में जल संवहन उत्तक है? तो कौन सा? जाइलम हो जाएगा। और हमने जाइलम और फ्लोएम जो है दोनों के बारे में ये चीज पढ़ी हुई थी। यह व्यक्तियों के बीच अंतर संबंधों के पैटर्न को संदर्भित करता है, तो सोशल स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए। बाकी देखते हैं, सोशियोलॉजी से जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। निम्न में से कितने ऐसे 5 है जिनके तुरंत बाद आपका 3 है और तुरंत पहले 7 नहीं है? तो आप तुरंत बाद 5-3 का जोड़ा निकालोगे तो एक ये बना, 2 ये बना। यहाँ पे आप देखोगे तो 5 से पहले 7 है, तो ये कट गया और ये बना। टोटल कितने? 3 जोड़े यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। परसों अगर गुरुवार था तो रविवार कब होगा? यानी कि परसों अगर गुरुवार था तो परसों गुरुवार था तो कल शुक्रवार हो जाएगा, आज सैटरडे हो जाएगा, तो कल क्या है? कल आपका संडे हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। साइबर कानूनी की जो शब्दावली DOS, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है। एक तो आपका DOS जो वो आता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो उसका आपका मतलब क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका उसका मतलब बनता है जो कंप्यूटर की टर्म से आप में पूछा लिया जाए, यानी इन द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, तो कंप्यूटर की टर्म में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का फुल फॉर्म होता है। लेकिन इसने पहले यहाँ पे दे दिया कि आपका DOS किसका? साइबर लॉ के जुड़ा हुआ है, तो आपका डिनाइल ऑफ सर्विस जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है कि अंकित ने जो है अंकित मूल्य पर, ओके, अंकित मूल्य पर जो है 30% की छूट के साथ ए जो है एक वस्तु को 8750 रुपए में बेचता है, यानी कि उसने 8750 रुपए में बेचा है और ये क्या हो गया? 25% का लाभ हो गया, यानी ये वैल्यू किसकी है? तो 125% की आपके सामने वैल्यू है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी? 7000 रुपए जो है आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। कितनी? 7000 रुपए यहाँ पे, यानी कि 7000 रुपए पे जो उसका CP कॉस्ट प्राइस 7000 रुपए। अब इसने क्या बोला? वो चीज खरीदी किस पे थी? 30% डिस्काउंट पे खरीदी थी, यानी 70% की वैल्यू आपकी कितनी? 7000 रुपए है, तो 100% की वैल्यू कितनी? तो 10,000 रुपए राइट आंसर आ जाएगा, जो कि बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। निम्न में से कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र UN का सतत विकास लक्ष्य SDG जो यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो कौन सा नहीं है यूनाइटेड नेशन का? वैसे अगर हम देखें तो टोटल कितने? तो टोटल 17 गोल जो है वो रहेंगे यहाँ पे SDG में। और उसके अकॉर्डिंग देखें तो जेंडर इक्वेलिटी भी है, जीरो हंगर भी है, नो पॉवर्टी भी है, तो नन ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों के तीनों आपके जो है SDG गोल में जो है आपके आ जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट व्यू में डैश कैरेक्टर और पैराग्राफ जो है प्रारूपण के साथ आपका करता है, यानी इन डॉक्यूमेंट व्यू डैश डिस्प्ले द टेक्स्ट विद कैरेक्टर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बट डज नॉट शो हेडर एंड फुटर। प्रिंट लेआउट व्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। पेरू की खोज जो है वो किसने की? तो किसने की? फ्रांसिस्को पिजारो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पेरू की खोज पिजारो ने जो है यहाँ पे की थी। ध्यान रखना, ये आपका वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन दोबारा से एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। अब यहाँ पे मेन बात ये कि देखिए ये जो पेपर हमारे साथ शेयर किया था भाई ने, उनका यहाँ पे सोल्यूशन है। बाकी अगर किसी का पेपर रहता है तो वो शेयर कर सकता है हमारे साथ, ताकि उसका अलग से जो है सोल्यूशन कर सके। और ये जो है पेपर सोल्यूशन की जो सीरीज है ये आप सभी पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतनी जो ये क्लासेज आपकी चलेगी। पेपर सोल्यूशन का ये फायदा है, अगर आपने देखा होगा पहले के भी पेपर, तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम्स में, जैसे कि अभी के एग्जाम में भी देखने को मिले थे। तो इसीलिए मैं वैसे क्लास में कभी नहीं बोलता लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, लेकिन ये चीजें जरूरी भी है। अगला क्लास करेंगे पेपर का सोल्यूशन यहाँ पे जो बंद कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये चीजें हैं, सारी चीजें आप पे डिपेंड है। जितना आप प्यार दोगे, जितना सपोर्ट करोगे, उसी अकॉर्डिंग क्लासेज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। लता जो है दक्षिण पूर्व में 7, क्योंकि एक अगर क्लास की बात करें तो एक पेपर को सोल्व करने में यहाँ से 3 से 4 घंटे लगते हैं। उसके बाद
1 घंटा क्लास को बनाने में, टोटल 5 घंटे की मेहनत, और उसके बाद भी यहाँ पे जब कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर यहाँ पे मन नहीं करता बनाने का। देखिए लता जो है दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है, तो दक्षिण पूर्व के अकॉर्डिंग कितना 7 चला, यहाँ पे दक्षिण पूर्व इस साइड है। उसके बाद क्या है, या पश्चिम में आपका कितना, तो 14 किलोमीटर चली यहाँ पे। उसके बाद 7 मीटर जो है उत्तर पश्चिम में, तो यानी कि इस साइड उत्तर पश्चिम में, और अंत में पूर्व में जो है ये 4 मीटर चली, तो यहाँ पे 4 चली, तो बचा कितना यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये देखिए टोटल 14 थी, यहाँ पे 4 चली, तो कितना 10 बचा यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बन जाएगा। 63वां ग्रेमी अवार्ड समारोह है, ये आपका कहाँ पे हुआ, तो कहाँ पे, लॉस एंजल्स में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके सामने डैश प्रिंटर जो है, यानी प्रिंटर यूजेज द ओल्डेस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड इट प्रिंट 1 कैरेक्टर एट 1 टाइम, तो आपका कौन सा, डेजी व्हील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। नेक्स्ट द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसका मे भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बाकी देखते हैं 25 का यहाँ पे जो है वो क्या राइट आंसर देता है। संस्कृत शब्द जो है वर्ण का यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा, वर्ण जो है आपको पता है 4 जो है आपके वर्ण जो है वर्ण में बांटा गया था यहाँ पे, जैसे ब्राह्मण वर्ण जो है, ब्राह्मण वर्ण या वर्ग हम कह सकते हैं, तो वो आपके ये भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी कलर के साथ यहाँ पे जा सकती है, वर्ण कलर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है 6 और 10 और 15, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 60 भाग में 4 करोगे तो 15 बनेगा। सेम इसमें 8 दूनी 16 करोगे, भाग में 4 करोगे तो 4 बनेगा। ओके 4 करोगे तो यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे 15 बना। अब सेम इसमें 12 5 60 करोगे, 60 में से भाग में 4 करोगे तो इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे 15 जो है, यहाँ पे 15 चौके 60 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो इसका बनना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया कि यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे देखोगे कि आपके सामने स्टेटमेंट दी गई है और आपको ये बताने यूज जो है उसकी कोड लैंग्वेज जो है उसको बताने के लिए हमें किस किस सेंटेंस की जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे यूज लास्ट वाले में है तो तीसरे की तो हमें जरूरत पड़ेगी, तो आपका ये हो गया। उसके अलावा वाटर इज क्लीन और क्लीन वाटर, यानी कि वाटर इज क्लीन जो वाटर क्लीन हमारा इसमें से अलग हो जाएगा और क्लीन वाटर तो पहले की और तीसरे की इन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बन जाएगा। एक संख्या के 89% से उसी संख्या के 73% के बीच का जो है अंतर आपका 448 है, तो उसी संख्या का 49% हमें बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसे करोगे इसको, तो इसको ऊपर कर दे। देखिए अगर 89% में से अगर 73% घटा देंगे तो 7 ये 9 और 7 कितना 16% जो हमारे पास आ गया। 16% की वैल्यू कितनी 448 है। 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी तो 448/16 और इंटू में हमारा 100 जो है वो हो जाएगा। टोटल 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जब हम इसको कट करेंगे तो आपका कितना बैठेगा 16 दूनी 32 और 16 8 128 और इंटू में 2800। वो संख्या कितनी होगी हमारे पास वो 2800 जो है वो संख्या। अब इसी का आपको बताना है 49%, तो 49% यानी कि इसका पहले 50 निकालो कितना 1400 बैठेगा और 1400 में इसका कितना 28 और माइनस कर दो यहाँ पे कितना तो आपका 1372 जो है वो बैठेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय ने गांव में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए मधुबनी में एक जो है मॉडल अपनाया है। वो मॉडल आपका कौन सा तो सुकेत मॉडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। इसके बाद मोनार्क तितली अपने शरीर के लिए उच्च रूप से स्वादहीन होती है। तितली इस डैश रसायन का जो आपका ग्रहण करती है। इसमें आपका जो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो बनेगा राइट आंसर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर डी। एक विषाक्त खरपतवार को खाकर अपनी इल्ली प्रावस्था के दौरान ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और बाकी क्लास के बारे में एक चीज और की यहाँ पे क्लास के बारे में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो है किस चीज पे यहाँ पे क्लास लाई जाए। थोड़ा बहुत आप सजेस्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग जो क्लासेज आपकी कंटिन्यू जो है वो रहेगी। नेक्स्ट या तो सब्जेक्ट वाइज करें क्योंकि ग्राम सचिव का एग्जाम आने वाला है दुर्गा शक्ति का, तो उन सभी के लिए एक तो पहली बात तो ये मैथ और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं और उसके अलावा किसकी करनी है तो वो आप कमेंट करके थोड़ा सा यहाँ पे बता सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ RFID, RFID की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो आपका RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आपका जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसके कंपोनेंट कौन कौन से तो एक तो आपका स्कैनर एंटीना होता है, इसमें कौन सा स्कैनर एंटीना होता है। दूसरा एक ट्रांस रिसीवर होता है, एक ट्रांसमिटर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर नाइदर C और D होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे किसे जो है सुधार का सुबह का तारा जो है वो आपका बोला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर ए जॉन वैक्लिफ जो है राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके सामने द नॉन पेइंग यूजर ऑफ द पब्लिक गुड्स आर कॉल्ड, तो आपका कौन से फ्री राइडर हो जाएंगे, यानी फ्री नॉन पेइंग है तो फ्री राइडर हो गए। उसके बाद 6 सहपाठी है और ये आपके सामने दिया गया 35 यहाँ पे सोल्व करके बता देना इसका जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट
इसको यहाँ पे रोकिए, पॉज कीजिए और इसको सॉल्यूशन कीजिए, बस आसानी क्वेश्चन रहेगा। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया रीजनिंग और मैथ की क्लास में जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। यदि दो ओ जो है एक साथ नहीं आते तो सैलून शब्द के अक्षरों की व्यवस्था जो है क्या हो जाएगी, 240 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। पैरालंपिक का जो है यहाँ पे केंद्रीय भाव जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो केंद्रीय भाव आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। वर्ल्ड इंस्पायर बाय द पैरालंपिक्स वन वेयर डिफरेंस शाइन, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। डैश प्रोग्राम आर द प्रोग्राम दैट जनरेट थ्रेट टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड अप्रिशिएट डाटा, मैलिशियस कोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। कोविड-19 में कप्पा और डेल्टा किस में सबसे पहले कहां पे पहचानी गई, तो अपने भारत में पहचानी गई, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। एक अलग इकाई बनने की बजाय किसी समूह का हिस्सा बनने की जो गतिविधि आपकी जो कौन सी कहलाती है, तो इसका आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। कौन सा, कोहेशन, यहाँ पे इसका जो है आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए एक अलग इकाई बनने के बजाय समूह का हिस्सा। तो इसका या तो आपका ऑप्शन नंबर ए है या आपका ऑप्शन नंबर सी है। बाकी देखते हैं इसका राइट आंसर 40 सोशियोलॉजी का जो क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था सोशियोलॉजी के इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जिनका कोई भी आपका ऑथेंटिक सोर्स जो है वो नहीं है। लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सीता बाएं से जो है 10वीं है और लीना जो है दाएं से 7वीं है, आपस में स्थान बदलती है तो सीता बाएं से 15वीं हो जाती है। सेम पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे, अब तक जितने भी मैथ और रीजनिंग के हैं, कोई भी अलग पैटर्न यहाँ पे नहीं है। और सेम पैटर्न आपका एसआई में रहा था, सेम आपका फीमेल कांस्टेबल में रहा था, तो यानी कि पैटर्न मैथ और रीजनिंग का सेम था। तो आने वाले एग्जाम्स में भी आपका यहाँ पे सेम जो है वो हो सकता है। तो इसका आपका जो है राइट आंसर कौन सा, तो राइट आंसर आपका देखिए यहाँ पे सीता जो है आपकी बाएं से 10वीं है, तो आपकी बाएं से 10वीं आपकी जो है कौन सी सीता हो जाएगी यहाँ पे, और लीना जो है दाएं से 7वीं है, तो ये दाएं से 7वीं, यानी कि 6 इस साइड और है, तो ये 15 और 6 कितने 21 और 1 22, यहाँ पे कौन सा, और खुद को 2 बार गिन लिया तो 1 माइनस कर दो, यानी कि अगर ये इधर से 7वां था तो उस साइड 6 थी, इधर से 15वीं होगी, 15 और 6 21 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। आईपीसी में केवल कितने अपराध है जिनका दंड जो आपका मृत्यु है, तो इसका जो है वो राइट आंसर अलग अलग मिल रहा है, अभी भी कहीं कहीं 6 दिया हुआ है और कहीं कहीं आपका 11 जो है वो दिया हुआ है। तो देखते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी 6 या 7 के साथ होनी चाहिए। उसके बाद मुद्रास्फीति जो है ये आपकी स्थिति है, तो मुद्रास्फीति किसकी स्थिति, तो हाई प्राइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बीज निष्क्रियता के कारण मशीन हथौड़े छुरी से तोड़ने के लिए किन विधि का जो है यहाँ पे यूज, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, इसका स्कारिफिकेशन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, इन एन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग वेरियस डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, तो इसका कौन सा, तो आपका डिवाइस मैनेजमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अंग्रेजी की सर्वप्रथम रचना द कैंटरबरी टेल्स जो है आपका, ये किसकी रचना जो है वो हो जाएगी, तो राइट आंसर जो बनेगा आपका जोफ्रे कोसर जो है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका राइट आंसर। फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा मलकियत रखे जाने वाली भूमि के अधिकतम आकार को निश्चित करना जो आपका कौन सा, तो लैंड सीलिंग भूमि सीमा जो है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, 1.60 किलोग्राम का आपका जो है गेहूं और 1.45 के, यानी कि इसमें क्या डायरेक्ट आपका मिक्सर एंड डेलीगेशन का जो फॉर्मूला लगेगा 1.60 है, 1.45 है और बीच में आपका कितना 1.54 है, यानी कि यहाँ पे कितना आप माइनस करोगे तो 0.9 बनेगा, यहाँ पे 0.6, 3:2 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, अभी प्रेजेंट टाइम में आपके मुख्य न्यायाधीश जो वो कौन हो जाएंगे, तो आपके एन.वी. रमना जो है, एन.वी. रमना बनेंगे यहाँ पे राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। कौन से नंबर के, तो 48वें नंबर के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर। रेडियोधर्मी पदार्थ 40 दिनों में इसकी अभिक्रिया का जो है 1/16 अपक्षय होता है, और उस रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु जो आपकी कितनी, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका 10 यहाँ पे। हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्र, तो कृषि विज्ञान केंद्र से एक तो पहले के पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1976 में था, कहां पे खोला गया, करनाल में। ये क्वेश्चन 2 बार अलग अलग तरह से पूछा गया यहाँ पे, और अभी ये पूछ लिया कि कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या कितनी है, तो टोटल 18 जो है वो हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद द एजेंडा 21 इज ए लिस्ट डेवलपमेंट प्रैक्टिस आर इंट्रोड्यूस अर्थ समिट, तो कौन सी, रियो डी जेनेरियो जो है आपकी हुई थी 13 जुलाई 1992 को जो है समिट हुआ था, उसमें एजेंडा 21 जो है यहाँ पे उसको पेश किया गया था। एक घन जो है उसको 150 टुकड़ों में काटने के लिए वांछित काट की न्यूनतम संख्या, तो 150 को अगर हम यहाँ पे कट करेंगे तो कितना, 25 छिके 150, और 25 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 5 × 5। अब इसके टुकड़े निकालोगे तो कितना, इसका 4 और कितना 5, 4 और 4 8 और 5 कितना है यहाँ पे 13 जो है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यहाँ पे ये पूछा गया महत्व, HCF आपके सामने दिया गया m की वैल्यू, तो यहाँ पे x - 4 है, यानी x = कितना +4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 की वैल्यू पुट करोगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर।
उसके बाद पीएम संपदा स्कीम जो ये किससे जुड़ी हुई है, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इचिनोडर्म्स जो है ये आपका इज प्रेजेंस इन, तो किससे जुड़ा हुआ हो जाएगा, तो ये आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। डैश एक एप्लीकेशन है जो नेटवर्क में प्रवेश करने से कुछ बाहरी कनेक्शन को जो आपका रोकती है, तो इसका डैश इज एन एप्लीकेशन दैट रिकॉर्ड, ठीक है। आपका फायरवॉल जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। जो आपका फायरवॉल जो है एक एप्लीकेशन है जो आपका प्रिवेंट करती है आउटसाइड कनेक्शन जो है उनको नेटवर्क में एंटर करने से। उसके बाद जलोढ़ पंखे के नीचे भाग में दलदली भूमि वनस्पतियों की एक पेटी, तो आपका तराई जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद एक टारगेट, यानी कि टारगेट आपके सामने दिया गया, इसके सामने इनका ये जो है यहाँ पे मतलब बनता है। यहाँ पे बिटकॉइन का यहाँ पे पूछा गया, बिटकॉइन का जो है वो मतलब क्या बनेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे टारगेट जो है सबसे पहले T20 पे, 1 पे, R आपका 18 पे, G आपका 7 पे, E 5 पे, फिर 20 पे, यानी कि ये सारे के सारे हमने नंबर लिख लिए। अब जो बड़ा नंबर है वो इसने आगे लिख दिया, जैसे 20 है तो बड़ा है, उसके बाद 18 गया, फिर 7, फिर 5, फिर 1, ये लिख दिया। सेम इसमें करना है। बिटकॉइन में अगर आप देखोगे सबसे बड़ा आपका 20 है और सबसे बड़ा आपका 20, उसके बाद 14, सॉरी एन आपका वो आपका 15 पे, यानी कि 20 उसके बाद 15 उसके बाद 14, 20 15 14 ये नहीं है, 20 15 14 ये भी नहीं है, 20 15 14 ये भी है और ये भी है। उसके बाद सबसे छोटा आपका लास्ट में, यानी 9 9 3 2 जो है यहाँ पे 9 3 है, तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पे राइट आंसर। होस्ट पूछता है कि तो आप अंत में हैं, अतिथि कहता है आशा है मुझे बहुत देर नहीं हुई है, तो अतिथि यहाँ पे क्या बताना चाहता है कि उसे उम्मीद है कि वह जो है समय पर पहुंचा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बन जाएगा इसका राइट आंसर। अनंत श्रृंखला जो है 5 5 प्लस में 5/6 प्लस में 5/36 यहाँ पे, तो इसका योग जो है पूछा गया कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका 6 जो है वो राइट आंसर। डायबिटीज इंसिपिडेस जो है ये आपका हार्मोन से संबंधित है, एडीएच हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद भारतीय संविधान के निबंध में से कौन सा अनुच्छेद जो है शिक्षा से संबंधित है, तो कौन सा, आर्टिकल 21A जो है आपका संबंधित हो जाएगा आपका शिक्षा के अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। बाकी आर्टिकल 51A किससे जुड़ा हुआ कमेंट करके बताना, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A में जो इसका वर्णन है। और मदरबोर्ड पर मेमोरी सिस्टम समूहों में व्यवस्थित है, जिसे आपका क्या बोला जाता है, तो मेमोरी चंक इसका होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन अलग से इनको डिस्कस कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं का समूह जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। चाइनीस है, इंग्लिश है, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और अरेबिक। नेक्स्ट आपके सामने जो दिया गया, एक घन को 2 समान भागों में जो है एक फलक पे काटा जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर जो है वो देख लेना कौन सा, 4 जो इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की आईटी अधिनियम के अनुसार जो है प्राइवेट की जो है उसका मतलब यहाँ पे क्या किससे, तो डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में हरित क्रांति, तो भारत में हरित क्रांति अगर ये पूछ ले सबसे पहले कहाँ पे शुरू की गई, तो सबसे पहले पंजाब में जो है वो शुरू की गई थी। और यहाँ पे कौन सा, 1967 से 68, ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, हमारे द्वारा प्रयुक्त अधिकांश स्रोत जो है भंडारित सौर ऊर्जा दर्शाते हैं, निम्न में से कौन सा अंततः सूर्य ऊर्जा से नहीं होता, नाभिकीय ऊर्जा यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने बाकी इसका विंड एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है, बाकी देखते हैं क्या, बाकी न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसका राइट आंसर तो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, डैश को जो है श्रोताओं को ध्यान खींचने के लिए, साथ ही जिस बिंदु पर जोर दिया जाना है उसे दृढ़ करने के लिए जोड़ा जाता है, एनिमेशन जो है एनिमेशन जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला भाग जो मोसिनराम जो है ये आपका किन पहाड़ियों में स्थित है, तो खासी पहाड़ियों में जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर। उसके पी जो है क्यू का भाई है, तो यहाँ पे बना रखा भाई ने यहाँ पे डायग्राम, पी जो है वो क्या है, क्यू का भाई यहाँ पे सामने जो है वो दे रखा है, और उसके बाद आर जो है वो क्यू की बहन है, तो ये इसकी बहन हो जाएगी। और पी आर से किस प्रकार संबंधित, पी जो आर का क्या भाई हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कुछ कथन परिच्छेद है, कुछ कहानियां जो आपकी यानी सम स्टेटमेंट आर पैराग्राफ, सम स्टोरीज आर नोट पैराग्राफ, तो इसका केवल सेकंड अनुसरण जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, 8 24 72 216, यानी कि 8 को 3 से गुणा करेंगे, 24 3 से गुणा करेंगे, 72 3 से गुणा करेंगे, 216 3 से गुणा करेंगे, कितना 16 3 48, 203 600 648 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। अगर एक टंकी का 4/5 भाग जो है 1 मिनट में भर जाता है, यानी 5 में से 4 भाग अगर 1 मिनट में भर गया, तो इसका मतलब ये है कि 4 भाग 1 मिनट में भर गया, यानी कि 1 भाग जो बचा वो भरने में कितने, तो 15 मिनट लगेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वो बन जाएगा।
डैश का लक्ष्य कोविड वापसी प्रावस्था के दौरान औपचारिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि करना, नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा। निम्न में से कौन सा जो एक परजीवी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, जो फीमेल मॉस्किटो जो है, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका। इसके बाद नेक्स्ट जो वह तकनीक जिसमें एक स्वस्थ दानकर्ता ने से एकत्रित किया हुआ वीर्य जो है, यानी इसका कौन सा कृत्रिम गर्भाधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत बाल श्रम को जो है समाप्त कर दिया गया, तो बाल श्रम से जुड़ा हुआ आपका कौन सा, तो आर्टिकल 24 है। और बाल श्रम का मतलब क्या, शोषण हुआ, शोषण के खिलाफ अधिकार जो है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आक्रमण से रक्षा है, तो गहरा से आपका क्या, छिछला, यहाँ पे शैलो का मतलब होता है कम गहरा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट राहुल, अमित, प्रकाश और गौरव जो है ये राम के बेटे हैं, सुनील, प्रताप, यानी ये 4 लड़के देखें, 4 उनके पिता के नाम है। इनको जब हम सोल्व करेंगे राइट आंसर बनेगा यहाँ पे कौन सा, राहुल जो है, कौन सा बनेगा, राहुल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से जो है एक सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके स्थान पर 25 वर्ष का एक नया शिक्षक आता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु जो है 3 वर्ष कम हो जाती है, यानी कि 25 वर्ष का एक उम्र का जो है नया व्यक्ति उसमें आता है, 3 वर्ष कम हो गई। अब ये 3 वर्ष इसने कितने शिक्षक की कम की है, तो आपके सभी के सभी 10 शिक्षकों की यहाँ पे जो कम की है, तो इसके अकॉर्डिंग 10 के अकॉर्डिंग कितने, तो 30 ये कम कर दी, 25 उसकी थी, तो इसके अकॉर्डिंग 55 जो है यहाँ पे ऑप्शन। तो रिटायर पर्सन जो है उसकी कितनी, 55 एज यहाँ पे हो जाएगी। राष्ट्रीय आवास बैंक जो है एनएसबी, इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में होगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। पीबीएसएन जो है ये आपकी मिश्र धातु है जिसका निम्न गलनांक है, तो कौन सा, इसका जो सोल्जर जो है, और ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट में पूछा गया, दोबारा से अगस्त के महीने में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था और यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो पूछ लिया गया। एक प्रस्तुति है जिसमें कस्टम फॉर्मेटिंग, फोंट, एक रंग योजना और ग्राफिक एनिमेशन जो है ये आपके पावर पॉइंट मास्टर्स में होता है, तो टूल बार हो जाएगा इसका यहाँ पे। इसके बाद सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप, सबसे अधिक घनी आबादी किसमें, तो एशिया महाद्वीप में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। एशिया सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर का अफ्रीका है, तीसरे नंबर का उत्तरी अमेरिका, यानी सीक्वेंस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आपका सामने इसके जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इससे आपका क्या बन सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे इसमें आपका प्रोमिनेंट दे रखा है एम है, ये एम तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद इसमें एफ है तो एफ भी इसमें नहीं है, उसके बाद एम है तो एम इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 15 मजदूर जो है 7 दिनों में 35 पेटी जो है वो भर सकते हैं। 15 मजदूर 7 दिनों में 35 पेटी भर सकते हैं। 7 5 35, 5 15, तो 3 बना इधर, इज इक्वल टू 5 गुणा में x बटा में 65, तो 13 5 65, 13 3 39, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसमें। इसके बाद निम्न में से कौन सा सिक्का जो है छोटे सिक्के कहलाते हैं, यानी स्मॉल कॉइन, स्मॉल कॉइन कहलाते हैं। आपके 50 पैसे तक के जो सिक्के हैं उनको स्मॉल कॉइन कहलाते हैं, और उसके बाद के जो आपके सिक्के उनको रूपी कॉइन जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उनको रूपी कॉइन जो है वो बोला जाता है। और उससे छोटे जो है आपके 50 पैसे तक के जितने भी सिक्के उनको स्मॉल कॉइन जो है वो बोला जाता है। 5 से 8%, ये दोबारा से रिपीट में क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया, विनेगर जो है वो आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब इसीलिए मैं बोलता हूं पीछे के पेपर अच्छे से कवर कर लो, वहां से आपको लगभग एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और यही 1-2 क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं एग्जाम के सिलेक्शन के टाइम जो है आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो है वो होंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस का जो आपके सामने क्वेश्चन है, हु विल हेल्प हिम, तो आपका कौन सा हो जाएगा इसका, तो इसका आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा, बाय हुम विल ही बी हेल्प, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। इसके बाद द मीटिंग डैश इन द ग्रेट कंफ्यूजन, तो ब्रोकअप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई विल डू दिस विदाउट डैश डिले, तो आपका फर्दर डिले, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। और इसके बाद ही डैश, ही के साथ आपका कौन सा, ही डैश आउट गो एवरी कंपिटिटर, तो यहाँ पे कौन सा, तो कैन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। ए बोन ऑफ कंटेशन जो है आपका कौन सा, तो ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ऑप्शन नंबर बनेगा ए यहाँ पे। इसके बाद हिंदी के यहाँ पे जो है बात करते हैं, स्वर से स्वर का मेल, यानी स्वर से स्वर का मेल, तो स्वर संधि बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नीडर जो है इसमें आपका कौन सा, तो ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द्विगु है, द्विगु में पहला जो है आपका क्या हो जाएगा, पहला जो है पद आपका संख्यावाचक होगा। अवयवी भाव आपका पता है, जैसे यथा, नी, जो आपके ये जो स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं जो शब्द जोड़े जाते हैं वो अवयवी भाव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। जो क्रियाएं जो है कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके, अब अगर आप देखोगे हिंदी के पीछे के पेपर आप जाकर चेक करना, आपके सामने कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले। एक तो अवयवी भाव जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अवयवी भाव जो है कौन सा होगा,
दूसरा, ये जो आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया था और मैंने आपको बताया था कि अध्यापक जो है या क्या था, प्रधानाध्यापक जो है छात्र से पत्र लिखवाते हैं। तब मैंने आपको बताया था कि यानी जब काम स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाया जाता है, कार्य करने के लिए किसी और को प्रेरित किया जाता है, तो उसमें आपका कौन सा प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। समाज से बनने वाले नए शब्द जो आपके कौन से कहलाते हैं, तो समस्त पद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट आपके सामने ये दोबारा से रिपीट में क्वेश्चन, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व। तो काव्य, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आभूषण जो है महिलाओं की सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे काव्य का सौंदर्य जो बढ़ाने का काम करते हैं अलंकार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। तो कंप्लीट पेपर होने के बाद जैसे कि हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बचते हैं जो आपके डाउट के हैं, जिनका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता, वो सारे के सारे आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद साथ में ये भी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट जो है वो रहेगा। और मेन बात ये कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्लास को सपोर्ट करना काम आपका है, क्लास बनाना हमारा काम है, ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। और जिन बच्चों ने पहले क्लास देखी है उन्होंने देखा होगा कि सिर्फ कंटेंट की यहाँ पे बात की जाती है और बाकी यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा बात जो है वो नहीं की जाती। सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई जाती है और जिन बच्चों ने देखी भी होगी तो एग्जाम में उनको वहां से थोड़ा बहुत जो है वो बेनिफिट जरूर मिला होगा। तो ये सारी चीजें हैं और इस चीजों के ऊपर ये आप पे डिपेंड करती है, आप कितना सपोर्ट करते हो और कितना जो है लाइक, कितना शेयर करते हो। तो उसी के बेस पे नेक्स्ट जो आपका पेपर का सॉल्यूशन वो आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।